बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को विद डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी पहचान, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका और कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है और इसके अंदर किसी भी एक्शन के हैबिचुअल बिहेवियर को, या जिसे हम स्टैटिव बिहेवियर भी कहते हैं, उसको डिस्कस किया जाता है। यानी आम तौर पर कोई भी ऐसा एक्शन जो रेगुलर बेसिस पर हो रहा हो, कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद हो रहा हो, चाहे वो डेली हो, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो वीक में एक बार हो, लेकिन जो भी एक्शन रेगुलर बेसिस पर हो रहा होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम इसकी पहचान को देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जब हम उनको लिखते हैं उनके एंड में कुछ इस तरह के वर्ड्स आ रहे हों, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं वगैरह, यानी इस तरह के वर्ड्स पर जो सेंटेंस एंड हो रहे हो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, क्योंकि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी रूटीन वर्क को, किसी रेगुलर वर्क को शो कर रहे होते हैं। जैसे वो स्कूल जाता है, मैं खत लिखता हूं, वो सुबह उठता है, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो इन वर्ड्स पर एंड हो रहे हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। और इसको बनाने का तरीका इंग्लिश में कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी वो नाउन जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद एस या ई एस, कुछ केसेस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, वहां पर हम इसको यूज़ करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है। और उसके बाद सेंटेंस का अगर कोई बाकी पार्ट बच गया है, जैसे इन द मॉर्निंग, डेली, इन द वीक, तो वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इनमें एक अहम बात का जो ख्याल रखना है, एस या ई एस का इजाफा हमने इन वर्ड्स के साथ करना है, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। इनको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन को मेंशन कर रहे होते हैं और ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो उस वक्त जो है हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल। अब हम इसमें देख सकते हैं ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, गो जिसे हम वर्ब कह सकते हैं और इसके साथ हमने ई एस का इजाफा किया है, और फिर स्कूल जिसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जिस पर काम हो रहा है। इसी तरह से वी प्ले क्रिकेट। अब हम इसमें देख सकते हैं वी जो है ये फर्स्ट पर्सन को शो कर रहा है, यानी हम क्रिकेट खेलते हैं। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसके साथ हमें एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह हम ये सेंटेंस देख सकते हैं, असलम गेट्स अप। असलम जो है ये सब्जेक्ट है और गेट्स, इसमें एस का इजाफा इसलिए किया गया है क्योंकि ये सिंगुलर नेम है असलम। तो सिंगुलर नेम, अगर कोई अकेला नाम आ रहा होगा उसके साथ भी हम एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह से अहमद एंड अली, ये प्लूरल नेम है, यानी ये दो नाम आ रहे हैं, तो दो नामों के साथ भी हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना। कि एक अहम बात कि हमने एस कहां पर लगाना है और ई एस कहां पर लगाना है। तो ऐसे वर्ब्स जो एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स पर एंड हो रहे हो, उनके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे कैच, कैच वर्ड आएगा तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम ई एस लगाएंगे, यानी कैचेस, ई एस। इसी तरह गो, गो हम देख सकते हैं ओ पर एंड हो रहा है तो इसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे, गोस। इसके अलावा जितने भी वर्ब्स होंगे जो इनमें से किसी पर एंड नहीं हो रहे होंगे उनके साथ हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि यहां पर हम सब्जेक्ट के फौरन बाद डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और सेंटेंस का अगर कोई बाकी पार्ट है। सो इसके अंदर एक और चीज का जो ख्याल रखना है, जहां पर हमने एस और ई एस का इजाफा किया था, अब वो यहां बिल्कुल नहीं करेंगे। एस और ई एस का इजाफा हमने कहां किया था, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम में, यानी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर था वहां पर हमने एस या ई एस का इजाफा किया था। अब हमने उसकी जगह ये प्रेफर करना है, यानी अब हमने डज नॉट लगाना है।
और बाकी जितने पार्ट्स होंगे वहां पर हम डू नॉट लगाएंगे। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम डज नॉट लगा रहे हैं, बाकी वैसे आ जाएगा। इसी तरह वी जो है ये इनमें से नहीं है तो इसके साथ डू नॉट आएगा, आई के साथ भी डू नॉट, बाकी जितने भी होंगे आई वी दे यू इन सब के साथ जो है हम डू नॉट लगाएंगे और सिंगुलर नेम के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। जैसे असलम जो है सिंगुलर नेम है, इसके साथ हम डज नॉट लगा रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बिल्कुल उसी तरह से हैं, फर्क ये है यहाँ पर डू और डज बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, बाकी सेंटेंस पूरा एज इट इज आ जाएगा। इस केस में भी हम एस और ई एस का इजाफा जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। एस या ई एस का इजाफा हम कहाँ कर रहे थे, ही शी इट और सिंगुलर नेम के केस में, अब वहां उस इजाफे की जगह हम डज लगाएंगे, ठीक है। बाकी सब केसेस में हम डू लगाएंगे। जैसे हम देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस डज ही गो टू स्कूल, तो ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम डज यूज करें, बाकी जो वी आई इनके साथ हम डू यूज करें। इसी तरह अगर कोई अकेला नेम आ रहा है तो उसके साथ हम डज यूज करें, और अगर कोई दो नाम एक साथ आ रहे हैं तो उनके साथ हम डू यूज करें। ओके, नॉलेज गेन करने के बाद जो प्रैक्टिस वाला पार्ट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, अदरवाइज हम मैक्सिमम नहीं सीख सकते। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप कोई से 10 सेंटेंसेस जो हैं वो उनको आप लिखें और उनको इंग्लिश में चेंज करें और उसके बाद उनके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं। ये आपको किसी भी बुक से मिल जाएंगे, वो आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर कमेंट के अंदर 2 सेंटेंसेस लिख सकते हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स लिख सकते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी, हमें फील होगा कि आपने कुछ गलत लिखा है, तो हम आपको करेक्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप आइंदा आने वाली ऐसी बहुत सारी वीडियोस से बहुत कुछ सीख सकें। थैंक यू।